हेलो दोस्तों, आज हम द सीक्रेट ओन ऑफ मिलियनेयर माइंड पुस्तक को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये किताब हमारे लिए क्यों आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। राज के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। राज के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्यों कुछ लोग इतने अमीर होते हैं जबकि मेरे जैसे लोग गरीबी में ही जीते हैं। राज ने ठान लिया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहेगा। एक दिन राज के हाथ में एक किताब आई जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। यह किताब उसने अपने दोस्त से उधार ली थी, जिसने कहा था, राज, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो यह किताब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है। राज ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसकी जिंदगी बदलने लगी। सोच का जादू। किताब के पहले अध्याय में टी हार्विकर बताते हैं कि हर इंसान के मन में एक पैसों का ब्लूप्रिंट होता है, अर्थात धन के बारे में ज्ञान जो हमारे परिवार, समाज और बचपन के अनुभवों से बनता है। राज ने सोचा, क्या मेरे माता पिता की गरीबी की सोच ही मेरे दिमाग में बस गई है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी सोच बदलनी होगी। उसने अपने आप से कहा, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। राज की सोच में बदलाव। किताब में बताया गया कि अमीर लोग पैसों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं। वे पैसे को आजादी, अवसर और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। वहीं गरीब लोग पैसे से डरते हैं, उसे समस्या मानते हैं। राज ने सोचा, क्या मैं भी पैसे को बुरी चीज मानता था। उसे समझ में आया कि अगर उसे अमीर बनना है तो पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। उसने खुद से वादा किया, मैं पैसे से डरूंगा नहीं बल्कि उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लक्ष्य निर्धारण का महत्व। किताब के अगले हिस्से में टी हार्विकर ने बताया कि अमीर लोग हमेशा बड़े लक्ष्यों का पीछा करते हैं। वे छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते बल्कि बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। राज ने सोचा, मेरा लक्ष्य क्या है। क्या मैं सिर्फ एक छोटी सी नौकरी करके संतुष्ट हूँ या मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। उसने निर्णय लिया कि वह अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेगा। मैं सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा, उसने ठान लिया। वित्तीय अनुशासन। किताब में बताया गया कि अमीर लोग अपने पैसे का ध्यान से प्रबंधन करते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ खर्च करना है। वहीं गरीब लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं। राज को एहसास हुआ कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे भी अपने पैसों का सही प्रबंधन करना होगा। उसने अपने खर्चों पर नजर रखनी शुरू की और पैसे बचाने की आदत डाल ली। वर्किंग का जादू। राज ने किताब के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जो था नेटवर्किंग। टी हार्वेकर बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा नए लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं। राज ने सोचा, क्या मैं भी नए लोगों से मिलकर उनसे कुछ सीख सकता हूँ। उसने तय किया कि वह अपने गांव के बाहर जाएगा और शहर के सफल लोगों से मिलेगा। उसने शहर के बड़े व्यापारियों से मुलाकात की, उनसे उनके अनुभवों के बारे में पूछा और बहुत कुछ सीखा। विफलताओं से न डरें। एक और महत्वपूर्ण बात जो राज ने सीखी वह थी विफलताओं से न डरने की। अब में बताया गया कि अमीर लोग असफलताओं को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। वे उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं गरीब लोग असफलताओं से डरते हैं और कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। राज ने खुद से कहा, अगर मैं असफल होऊंगा तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं असफलताओं से सीखूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। आभार व्यक्त करना। किताब में राज को एक और महत्वपूर्ण सीख मिली, आभार व्यक्त करना। टी हार्वेकर बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपने जीवन में आभार व्यक्त करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने अनुभवों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आभारी होते हैं। यह आभार की भावना उन्हें और भी सकारात्मक और सफल बनाती है। राज ने सोचा, क्या मैं भी हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी हो सकता हूँ। उसने अपने जीवन में आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। राज की सफलता। राज ने किताब में दिए ठहरे गए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपनी सोच को बदला, पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला, बड़े लक्ष्य बनाए और वित्तीय अनुशासन को अपनाया। उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, नए लोगों से मिला और उनसे सीखा। राज ने अपने असफलताओं से डरना बंद कर दिया और उनसे सीखने की आदत डाल ली। उसने आभार व्यक्त करना भी सीख लिया। कुछ सालों बाद राज अपने गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने छोटे से व्यवसाय को एक बड़े उद्योग में बदल दिया और अब वह हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था। राज को अब समझ में आ गया था कि द सीक्रेट ऑन ऑफ मिलियनियर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाली गाइड है। उसने अपने गांव के बच्चों को भी ये किताब पढ़ने के लिए दी और उन्हें सिखाया कि कैसे वे भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। अंत में, तो क्या आप भी राज की तरह करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो टी हार्व एकर की द सीक्रेट ऑन ऑफ मिलियनियर माइंड उसको पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें।
याद रखें, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके लक्ष्यों से आती है। सपने देखें, बड़े सपने देखें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।